नियोजित शिक्षकों को मिलेगा एनओसी और अब नियोजित शिक्षक भी हो गए बीपीएससी शिक्षक के बराबर। दोस्तों, आप सभी को ये बातें सुनकर अचंभित महसूस होते होंगे कि आखिर तमाम नियोजित शिक्षकों को कौन सा एनओसी मिलेगा, साथ ही किस मामले में तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक के बराबर हो गए हैं। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं इसके चौधरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं का खुलासा करने जा रहे हैं। इससे पहले आप तमाम बंधुओं से आग्रह होगा कि आप सभी हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब कर आज ही 50 के यानी 50 के पहुंचाने का कृपा करेंगे, ताकि आपके सहयोग से हम अपनी आवाज़ को बुलंदियों के साथ सरकार की कानों और विभाग तक पहुंचा सके। साथियों, बिहार सरकार से मिली खबर और माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा दिए गए बयान के अनुसार के पाठक महोदय को दिल्ली प्रतिनियुक्ति की एनओसी प्रदान कर दी गई है। साथियों, माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट लहजे में कही है कि के पाठक महोदय 1 वर्ष पूर्व एनओसी के लिए आवेदन कर रखे थे, जो पूर्व में बिहार सरकार के द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था, परंतु वर्तमान में बिहार सरकार उनके आवेदन को स्वीकृत कर दी है और उनको एनओसी प्रदान कर दिया गया है, जिसके उपरांत अपनी स्वेच्छा से अपर मुख्य सचिव के पाठक दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। साथियों, आप सभी अवगत है उनके बयान से कि 1 वर्ष पूर्व ही माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय ने दिल्ली प्रतिनियुक्ति के लिए एनओसी की मांग की थी, परंतु बिहार सरकार द्वारा उनके आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा था और न ही उन्हें एनओसी प्रदान की गई थी। इसका सबसे प्रमुख कारण था कि बिहार सरकार माननीय के पाठक महोदय को काफ़ी कर्मठ मानते थे और बिहार सरकार ये समझती थी कि के पाठक अपने विभाग के अंतर्गत काफ़ी अच्छे ढंग से तमाम कार्यों का निपटारा कर रहे हैं और इससे उनका विभाग ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। यानी स्पष्ट शब्दों में कह दिया जाए तो बिहार सरकार उनके कार्य से बिल्कुल संतुष्ट थी और वे नहीं चाह रही थी कि के पाठक दिल्ली प्रतिनियुक्ति या फिर बिहार छोड़कर कहीं अन्यत्र जाए। इसलिए बिहार में ही अपनी सेवा बरकरार रखने के लिए बिहार सरकार उनके आवेदन को स्वीकृत नहीं करते हुए एनओसी नहीं दे रहे थे। परंतु बिहार में जब कुछ ऐसे फरमान आए और जिसके अंतर्गत तमाम बिहार के शिक्षकों ने आंदोलन छेड़ दी और उस आंदोलन के फलस्वरूप सदन के अंतर्गत इतना ज़्यादा मामला गर्म हो उठा कि सरकार के सामने एक चुनौती खड़ी उत्पन्न हो गई। यानी स्पष्ट शब्दों में कह दिया जाए तो सड़क से लेकर सदन तक तमाम आम जन से लेकर पदाधिकारी और नेताओं द्वारा के पाठक महोदय द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया गया, जिसके बाद बिहार सरकार की नींद खुली और उन्होंने उनके कार्य को अस्वीकृत किया और बिहार सरकार को ये महसूस हुई कि अब के पाठक का कार्य सराहनीय नहीं रहा है और इनके कार्यों से बिहार के आम जनता, यहाँ तक कि सदन के नेतागण भी बिल्कुल ऊब चुके हैं। साथ ही साथ विश्वविद्यालय शिक्षक भी इनसे ऊब चुके हैं और इनके हटाने की मांग कर रहे हैं। सरकार ये समझ गई कि अब इनका कार्य बिल्कुल असंतोषजनक है। जिस आशा के साथ बिहार सरकार उनको रख रही थी, अब उस आशाओं पर के पाठक खरे नहीं उतर रहे हैं। इसलिए बिहार सरकार ने उन्हें दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए उनके आवेदन को स्वीकृत करते हुए एनओसी प्रदान कर दी। अब साथियों, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक अब सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं कि तमाम नियोजित शिक्षकों को भी एनओसी प्रदान किया जाए। वो कैसे? साथियों, नियोजित शिक्षकों का कहना है, जब के पाठक के कार्यों से असंतुष्ट होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनको अन्यत्र जाने की छूट दे दी, यानी उनको एनओसी प्रदान कर दी, यानी बिहार में अब उनकी आवश्यकता नहीं है। अगर वे बिहार में नहीं भी रहते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनके द्वारा लिया गया निर्णय और उस निर्णय के आलोक में
किए गए कार्यों के ऊपर दिन प्रतिदिन सवाल उठ रहे हैं और शोर हंगामे हो रहे हैं। साथियों, शिक्षकों ने यही बात कही जब ऐसे पदाधिकारी को यहाँ से उनके कार्यों पर असंतोष व्यक्त करने के उपरांत भेजने की प्रक्रिया कर दी गई, यानी उनके कार्य ही असंतोषजनक थे, जिसके आधार पर उनको यहाँ से भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। तो आखिर जब उनको भेज दिया गया तो उनके द्वारा लिया गया निर्णय और उनके द्वारा किया गया कार्य के ऊपर सरकार को निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों के अंतर्गत ही के पाठक महोदय को दिल्ली प्रतिनियुक्ति के लिए एनओसी प्रदान की गई है। साथियों, स्पष्ट शब्दों में समझ लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है और उस गलत काम के एवज में उस व्यक्ति को सजा दी जाती है, तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ व सिर्फ उस व्यक्ति को सजा देकर छोड़ दी जाती है। उसने जो गलत काम किया है उस कार्य को भी मान्यता नहीं दी जाती है और उस कार्य को भी समाप्त माना जाता है। तो उसी प्रकार जैसे अपर मुख्य सचिव के पाठक को यहाँ से एनओसी दे दी गई बाहर चले जाने के लिए, तो इसी के अंतर्गत जिस कार्यों को लेकर हो हंगामे हुए, यानी वो तमाम कार्य बिल्कुल गलत थे, तमाम निर्णय बिल्कुल गलत थे, हुए थे तमाम शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के आधार पर दूर के जिलों में पदस्थापन करना, तो ये निर्णय ही गलत था। और इस निर्णय पर सरकार को संज्ञान लेते हुए उनके इस कार्य को, जिसके आधार पर उनको एनओसी प्रदान की गई है, उस कार्य को निरस्त कर देनी चाहिए और तमाम नियोजित शिक्षकों को एनओसी इस रूप में प्रदान किया जाना चाहिए कि तमाम नियोजित शिक्षक पूर्व से ही सक्षम और दक्ष हैं और उन्हें अब कोई और परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं। साथ ही साथ तमाम राजकर्मी शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण का ही प्रावधान है। तो इसके आधार पर वर्षों से तमाम नियोजित शिक्षक एक ही विद्यालय में पूर्व से ही पदस्थापित है, तो इसके आधार पर उनका नव पदस्थापन का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। इसलिए उन शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण ही किया जाए और राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। साथियों, तमाम नियोजित शिक्षकों के ऐसे मुद्दे से अब सरकार भी घिर गई है, क्योंकि वे जिस कार्यों के कारण के पाठक महोदय को एनओसी प्रदान की है, अब उस कार्य को समाप्त करने की जिम्मेदारी बनती है बिहार सरकार को कि उस कार्य को समाप्त करे और अपर मुख्य सचिव के पाठक के जैसे ही तमाम नियोजित शिक्षकों को भी एनओसी प्रदान करते हुए बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। साथियों, दूसरे बिंदुओं पर बात करें तो अब नियोजित शिक्षक भी बीपीएससी शिक्षक के समान हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। साथियों, आप सभी अवगत है कि बीपीएससी शिक्षक जो कि बीपीएससी के माध्यम से विद्यालय में पदस्थापित हुए, उन लोगों के अंदर में यह धारणा बन चुकी थी कि बीपीएससी शिक्षक नियोजित शिक्षकों से ऊपर की योग्यता रखते हैं। परंतु अब कुछ ऐसे कृत्य भी सामने उभर कर आए जिसके आधार पर नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक के बराबर हो गए हैं। साथियों, बीपीएससी टीआरई 1 के अंतर्गत जो बहालियां हुई थी, उसके अंतर्गत ढेर सारे फर्जी शिक्षक पाए गए थे और उन फर्जी शिक्षकों में विशेष रूप से थंब इम्प्रेशन के मामले थे। इसके अलावे साथियों, बीपीएससी टीआरई 2 के अंतर्गत भी ढेर सारे फर्जी शिक्षक पाए गए और उन्हें भी सेवा से बाहर किया गया। ऐसे शिक्षकों की संख्या सैकड़ों की थी, जिसे मुख्य रूप से थंब इम्प्रेशन में मिलान के क्रम में ही फर्जी घोषित किया गया था। उनके प्रमाण पत्रों की जांच अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाई है। उसके आधार पर अब फर्जी विद्यालय अध्यापकों की सूची आना अभी बाकी है, क्योंकि प्रमाण पत्रों का मिलान और जांच की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। तो ऐसे फर्जीवाड़े के मामले में अब बिहार के नियोजित शिक्षक भी तमाम विद्यालय अध्यापकों के बराबरी कर लिए हैं, जिसके संबंध में आप सभी विभिन्न मीडिया के माध्यम से भी अवगत हो गए होंगे कि बिहार के विभिन्न जिलों में फर्जी तरीके से बहाल शिक्षक उभर कर सामने आए हैं, जिसमें एक ही जिले में नालंदा जिले के अंतर्गत 71 वैसे शिक्षक जो कि एक ही प्रमाण पत्र पर 2, 3, 4 यहाँ तक कि 5-5 शिक्षक बहाल थे। इसी तरह अन्य जिलों से भी खबर आई है, जिसका उजागर अभी तक नहीं हो पाया है। अभी तक ये संख्या सैकड़ों में तो नहीं पहुंची, लेकिन उम्मीद जताई जा रही
इन ऐसे फर्जीवाड़े शिक्षकों की संख्या विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी शिक्षकों के बराबरी जरूर हासिल कर लेगी। तो साथियों, ऐसे में कह दिया जाए तो बिहार में चाहे नियोजित शिक्षक हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो या फिर किसी भी आयोग द्वारा किसी भी पैमाने की जांच कर शिक्षकों की बहाली कर ली जाए, फर्जीवाड़ा कभी अंत नहीं होगा और आज न कल वे सभी के सभी पकड़े जाएंगे। फर्जीवाड़े तो चलती रहती है और सेवा काल के दौरान कभी भी किसी भी फर्जीवाड़े को उजागर किया जा सकता है और संबंधित कर्मी को सेवा से बाहर किए जाने का प्रावधान है। तो ऐसे में तमाम नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक बराबरी करने में जुटे हुए हैं और आगे देखना है कि आखिर इस मामले में कौन से शिक्षक आगे निकलते हैं, जिसे तमाम बिहार की जनता और देश की जनता देखेगी। साथियों, इन तमाम बिंदुओं पर आप सभी का क्या कहना है, इसके संबंध में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्तों के पास शेयर करते हुए आज ही की तिथि में हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या 50K जरूर पहुंचाएंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।